नमस्ते बच्चों, महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला के विषय में जो हम आज को पढ़ेंगे। अब देखिए, हिंदी पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो होती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो वर्णमाला में दो तरह के अक्षर होते हैं, वो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वो किसी शब्द का जो है वो निर्माण करते हैं। देखिए, न तो स्वर अपने आप में किसी शब्द का निर्माण करते हैं और न ही जो है व्यंजन जो है वो अपने आप में किसी शब्द का निर्माण करते हैं। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे वो है स्वर। स्वर। अब स्वर देखिए कि हिंदी भाषा में जो स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। और देखते हैं आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, ऐ। इस तरह से हिंदी में जो है ये जो होते हैं 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। दो जो हमारे बीच में जो आते हैं ये हैं अंग और अ। इनको हम कहते हैं अयोगवाह। ये क्या होते हैं? अयोगवाह। ये अयोगवाह इसलिए है क्योंकि देखिए, न तो ये स्वर का जो है उच्चारण को वहन करते हैं और न ही ये व्यंजन वर्ण के जो है उच्चारण को वहन करते हैं। यानी कि ये जो है अनुस्वार है और ये जो है विसर्ग का वहन करते हैं। विसर्ग। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न जो है वो वर्ण के रूप में मानेंगे। इसलिए स्वरों की जो मूल संख्या है वो क्या हो गई है? 11 हो गई है। दो अंग और अह जो है वो है अयोगवाह है, यानी कि ये दोनों, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, यानी कि दोनों अतिरिक्त स्वर के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। अब आता है व्यंजन वर्ण। यहाँ पर व्यंजन वर्ण। अब देखिए कि हिंदी वर्णमाला में, यानी कि वर्णमाला है क्या? यानी वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप ही वर्णमाला है। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित रूप। जो जिसकी जगह है वो वहां पर आना चाहिए। अगर वो इधर उधर आ रहा है तो वो वर्णमाला नहीं हो सकती। तो वर्णों का जो है क्रमबद्ध रूप ही वर्णमाला है। अब हम यहाँ पर वर्णमाला में व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, श, त्र, गे और एक वर्ण है श्र। इस तरह से ये जो है व्यंजन वर्ण हो गए। देखिए, व्यंजन जो वर्ण है वो उसमें जो है ए स्वर जो है मिला होता है। यानी कि सभी जो व्यंजन वर्ण हैं उनमें सब में ए मिला होता है। ए
मिलने से ही इनका उच्चारण जो है वो होता है, अन्यथा इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। यानी कि स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारे 11 स्वर हो गए और ये जो है हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। अब देखिए व्यंजनों में भी एक विभाग है, वो है कि स्पर्श। ये जो है वो कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। और ये जो है हमारे अंतस्थ, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो है वो है ऊष्म व्यंजन है। और ये है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो विद्यार्थी को क्या हो कि प्रारंभ में ही इन सब चीजों का जो है धीरे धीरे उसका ज्ञान कराते रहना चाहिए कि ये व्यंजन जो है वो आपके अंतस्थ हैं, ये उष्म हैं, ये संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्वरों की जो मात्राएं जो है वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए कि ये जो है ए वर्ण है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आ की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर खड़ी पाई की तरह मात्रा होती है। ई लघु जो है उसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह की होगी। और ई दीर्घ है उसकी जो मात्रा है वो इस तरह से होगी। ऊ की मात्रा ये है और ऊ उसकी मात्रा ये है। री जो स्वर है उसकी मात्रा ये है। और ए की मात्रा ये है। ऐ की मात्रा ये है। ओ की मात्रा इस तरह। और औ की जो मात्रा है वो इस तरह से होगी। और आयोग व जो की अनुस्वार है उसकी ये। और अतिरिक्त वर्ण जो विसर्ग है उसको इस तरह से हम इंगित करेंगे। यानी कि ये स्वर हैं और उनकी ये जो है मात्राएं हो गई। अब ये मात्राएं व्यंजन वर्ग के साथ किस तरह से जो है वो लगती है, हम यहाँ पर ये चीजें सारी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कि इसको हम कर देते हैं। कै के साथ जो है वो ए की मात्रा लगेगी तो कै, समझ रहे हैं। कै के साथ आ की मात्रा तो का। कै के साथ ई की। कै के साथ ई बन। कै के साथ ऊ बन। कै के साथ ऊ की मात्रा होगी तो ऊ होगा। री की कोई मात्रा यहाँ पर जो है इनके साथ जुड़ती नहीं है तो ए की होगी। तो यहाँ पर के होगा। के के साथ ऐ की जो मात्रा होगी तो कई होगा। के के साथ ओ की जो मात्रा होगी कौ होगी। के के साथ औ की जो मात्रा होगी कौ होगी। के के साथ अनुस्वार ए लगेगा, कंग बोला जाएगा। और के साथ विसर्ग क्या हो जाएगा, कंक। इस तरह जो है वो मात्राएं जो है वो लगेगी। यानी कि स्वर हो गए, ये अयोगवा,
अंग और अह हो गया। ये 25 जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स ह, क्ष त्र य स्र। इस तरह से ये व्यंजन वर्ण हो गए, ये स्वर हो गए, और ये स्वरों की यहाँ पर जो होगी मात्रा हो गई। और ये व्यंजन के साथ जो स्वर जो 11 जुड़ेंगे, तो इस तरह से उनका जो है स्वरूप जो है वो मात्रिक वर्ण इस तरह से लगेगी। तो यानी कि स्वर और व्यंजनों को मिलकर ही हिंदी का जो है वो प्रारंभ होता है। यानी कि हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी बोलने के लिए, हिंदी जानने के लिए हमसे सबको पहले हमें स्वर और व्यंजनों का जो है वो ज्ञान करना होगा, उनकी मात्राओं का हमको ज्ञान करना होगा। और जब हमको ये सारा चीज़ों का जब ज्ञान हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो है छोटे छोटे शब्द जो है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से स्वर और व्यंजनों का ज्ञान आज हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।